हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे बहुरानियों, क्या सारी शर्म बेच कर खा गई हो। उमा जी के दो बेटे और एक बेटी थी। तीनों ही शादीशुदा थे। तीनों ही अपने परिवारों में खुश थे। पर बहुओं की अपनी सास के साथ बनती नहीं थी, इसलिए वह अपनी दो रोटी अलग बना लेती थी ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। बड़ी बहू बहुत ही चालाक थी। अपने पीहर से उसका बस चलता तो साबुन सरफ भी उठा लाए। तीज त्योहारों पर भी अपने पसंद की मिठाई, कपड़े मंगवाना, सारा मेकअप का सामान मंगवाना, बस खुद का एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। छोटी बहू भी कम नहीं थी। वह भी अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहती थी। वह त्योहार आने से 2-4 दिन पहले मायके जाकर अपनी पसंद के कपड़े, बच्चों की ड्रेस सब खरीद कर वहां रख आती थी। पर अपनी ननंद को देने के नाम पर दोनों की जान निकल जाती थी। जो सूट पसंद नहीं होते थे वह सास को दे देती और कहती ये दे देना अपनी बेटी को, और वह चुपचाप रख लेती। उनकी बेटी भी बहुत समझदार थी। भाभी कुछ भी दे ना दे वह चेहरे पर शिकन नहीं आने देती थी। पर माँ तो माँ होती है। वह अपने आप को बहुत समझाती कि मेरी बेटी को ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे दामाद जी बहुत अच्छे हैं। पर फिर भी अपनी बेटी के लिए बहू के इस बर्ताव से उनका दिल बहुत दुखता था। पर एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया। हुआ यह है कि वह किसी जानकार के यहाँ गई हुई थी। पीछे से बेटी जमाई आ गए। बच्चों के लिए चॉकलेट और मिठाई लाए थे। दोनों बहुएं बैठी आपस में बात कर रही थी। उन्होंने उन्हें पानी दिया और बोली, माँ तो यहाँ है नहीं, देख लो, तुम्हें रुकना हो तो 5-6 घंटे में आएंगी। बहुओं ने उनसे ना चाय पूछी ना खाने के लिए। बहुओं ने इतनी भी शर्म नहीं की कि नंदोई साथ में है। दोनों ऐसे ही यह कहकर कि फिर आ जाएंगे चले गए। दोनों देवरानी जेठानी ने मिठाई और चॉकलेट के 2 हिस्से कर आपस में बांट लिए। अचानक सासू माँ आ गई। बच्चे मिठाई खा रहे थे तो वह बोली, अरे मेरा लाडला मिठाई खा रहा है। हाँ दादी, बुआ आई थी, वह लाई थी, पर वह रुकी नहीं, चली गई। तो सासू माँ ने बड़ी बहू को बुलाया तो वह बोली, क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा कि रज्जू आई थी क्या। हाँ आई थी, पर रुकी नहीं। तो सासू माँ ने पूछा, चाय खाना कुछ खा पी कर गई है। नहीं, उसने मना कर दिया। तो सासू माँ ने पूछा, तुमने मिठाई रखी तो कुछ फ्रूट वगैरह तो डाला होगा उसके बैग में। तो वह बोली, अब मेरे पास के यहाँ फ्रूट की टोकरी रखी थी जो आपकी लाड़ो को दे देती। आज तो सासू माँ के तन बदन में आग लग गई। बेशरम, अपने मायके में कुछ देखा है या नहीं। घर की बेटी का इतना अपमान, क्या सोचेंगे दामाद जी। मेरी बेटी की क्या इज्जत रह जाएगी ससुराल में। अरे भगवान का डर भी नहीं है क्या। वह कुछ कहती नहीं तो क्या उसकी आत्मा नहीं दुखती होगी। खुद के पीहरों से गाड़ी भर भर कर लाती हो। मेरी बेटी का 2 रोटी का भी हक नहीं है क्या इस घर में। इतने में ही दोनों बेटे भी घर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ माँ। तो वह उन्हें सब बताती है और उन्हें भी सुनाने लग जाती हैं कि क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है तुम्हारी बहन के लिए। तुम्हारी बीवियां जो करे वह सही, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। और बहुओं को कहती है कि आने तो तुम्हारा, इस बार तुम्हारी भाभी को बताऊंगी तुम अपनी ननद के साथ कैसा व्यवहार करती हो। फिर जब वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो तुम्हें पता चलेगा। और फूट फूट कर रोने लगे। तो बहुएं बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, मम्मी जी आप किसी से कुछ मत कहना, हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी। प्लीज़ हमारे पीहरों में भाभी के सामने कुछ मत कहना। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।